हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AK स्टडी 7680। तो आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में यानी कि पहला वीडियो जो आया था, हमने उसमें क्लास 6 की मैथ का संख्या प्रणाली यानी कि संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में जाना था। तो उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानी थी कि संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, छोटी से बड़ी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। अब उसी के आगे हम चलते हैं पूर्ण संख्याओं की ओर कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं होल नंबर। तो इनकी परिभाषाएं मैंने दो लिखी हैं। एक पहली परिभाषा ये लिखी हुई है, दूसरी परिभाषा इसकी ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी दो परिभाषा लिखी हैं। तो पहली क्या है? पहली परिभाषा है इसकी, शून्य से लेकर यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली। तो 0 से लेकर अनंत तक उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरी परिभाषा इसकी क्या है? या यहाँ पर या अथवा भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में दूसरी परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा कि मतलब अगर हम जैसी पहली थी शून्य से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा लें, जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर यानी कि शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया हो, शून्य यानी कि 0 क्या है? आप लोगों ने सोचा कि 0 क्या है, 0 किस लिए आया, कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं 0 का प्रयोग कहाँ होता है, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 0 का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों 0 का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कुछ ना होने का बोध होता है। जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि 5 पेंसिलें हैं, तो 5 के लिए हमने पेंसिलों की कितनी है? 5, तो 5 के लिए हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब कोई कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो यानी कि 0, कुछ नहीं है उसके पास, तो क्या है? 0 यानी कि शून्य। ठीक है, अब कोई कह देता 15, 15 क्या है? एक संख्या है, तो संख्या तो है। अब इसकी हम पूर्ण संख्या कहें कि प्राकृतिक संख्या कहें, कंफ्यूजन, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आप लोगों कि मतलब अगर प्राकृतिक संख्याएं जितनी है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से, तो 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या, या गिने जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इनके समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लें, क्या कर लें? 0 को शामिल कर लें, तो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किया और वो बन गई कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो अब इसके उदाहरण देखिए कि 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा, अगर 0 हटा दें तो क्या ये पूर्ण संख्याएं रहेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। कहाँ से? 1 से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अगर हम इनके समूह में
जीरो यानी कि जीरो को शामिल कर दें तब वो क्या बनेगा, तब वो बन जाएंगी पूर्ण संख्या, तब वो क्या बनेंगी, पूर्ण संख्या बनेंगी, तब वो बन जाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आया। इसके आगे चलते हैं कि पूर्ण संख्या है परिभाषा क्या होती है, जीरो क्या है वो भी समझ गए। अब चलते हैं नोट्स की ओर, इनके नोट। तो इनका फर्स्ट नोट, जो पहला नोट है वो है कि परंतु, समझा, परंतु पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के बाद एक पूर्ण संख्या आती है। ये परंतु हटाइए, पूर्ण संख्याओं में भी, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा सही नहीं, अब सही है, एक नंबर। अब एक नंबर बनेगा नोट कि पूर्ण संख्याओं में भी, क्या, पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या थी। आपने प्राकृतिक संख्याओं में समझा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बाद एक नई प्राकृतिक संख्या आती है। तो यहाँ पर भी वही है कि पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या के बाद एक संख्या, एक के बाद एक नई संख्या आ रही थी तो क्या थी, अनंत थी। तो पूर्ण संख्या भी अनंत होती हैं। इसलिए पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। तो जब आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बाद एक नई प्राकृतिक संख्या आ रही थी, तो वो अनंत थी और उनमें कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं थी। तो इसी प्रकार इसमें भी है, कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद एक नई पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या भी अनंत होती हैं। इसलिए पूर्ण संख्या में भी सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती। ठीक है, ये समझ गए। अब जब अनंत होंगी तो कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब दूसरा नोट क्या कह रहा है, दूसरा नोट कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में भी हर पूर्ण संख्या के पहले एक पूर्ण संख्या आती है। समझना कि मतलब हर प्रत्येक संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या आएगी, हर एक पूर्ण संख्या के पहले एक पूर्ण संख्या, मतलब दोनों कंडीशन है कि अगर एक पहले आएगी तो एक बाद में आएगी, एक बाद में आएगी तो एक पहले आएगी, पहले आएगी तो बाद में आएगी तो पहले। समझना, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में था वैसे इसमें है। तो अब इसका आगे है कि परंतु देखना, पूर्ण संख्याओं में भी हर पूर्ण संख्या से पहले एक पूर्ण संख्या आती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में था कि एक पहले आती थी, ठीक है, हर प्राकृतिक संख्या के पहले एक प्राकृतिक संख्या आती, परंतु शून्य से पहले कोई प्राकृतिक संख्या कोई नहीं आती, कोई पूर्ण संख्या नहीं आती। ठीक है, इसलिए पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले क्या आता था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी, एक। क्यों? क्योंकि परंतु उसमें भी था ना कि हर प्राकृतिक संख्या के पहले एक नई प्राकृतिक संख्या आती, परंतु एक के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती। इसमें क्या है कि हर पूर्ण संख्या के पहले एक पूर्ण संख्या आती है, परंतु शून्य के पहले कोई संख्या नहीं आती, कोई पूर्ण संख्या नहीं आती। से पहले कोई, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो यहाँ कोई पूर्ण संख्या, ठीक है, वो थोड़ा कल जल्दी में नहीं लिखा, से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं आती है। ठीक है, कोई पूर्ण संख्या नहीं आती, पूर्ण संख्या नहीं आती यानी कि होल नंबर नहीं आता। जीरो से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं आती, इसलिए पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। जैसे कि आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना था कि एक के पहले दो आता है, एक के पहले मतलब चार के पहले तीन, तीन के पहले दो और दो के पहले एक, एक के पहले प्राकृतिक संख्या में कुछ नहीं आता था, परंतु पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण संख्याओं में आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो से। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, और सबसे बड़ी कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे प्रत्येक हर एक प्राकृतिक संख्या के बाद एक नई आ रही थी, तो इसमें भी पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं, परंतु ना तो प्राकृतिक संख्या में क्या था, एक के पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ पर है कि पूर्ण संख्या के पहले, जीरो के पहले कोई नई संख्या आएगी, पूर्ण संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के पहले कोई नहीं आ रहा था, प्राकृतिक संख्याओं में एक के पहले कोई नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में है कि जीरो के पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में एक के पहले कोई संख्या नहीं आएगी, एक के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, और यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के पहले कोई पूर्ण संख्या, जीरो के पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पर ये तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा, जीरो से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं, या कि फिर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर बनी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके नोट्स भी हैं कि इसमें भी पूर्ण संख्याओं की तरह पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह हर एक पूर्ण संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या आती है, पहले भी आती है, परंतु जीरो के पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं आती। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याओं की महत्वपूर्ण मतलब नोट, यानी कि महत्वपूर्ण बातें और नोट दोनों एक ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं जब हमारी पूरी हो जाएंगी, पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में संबंध क्या क्या है, कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में संबंध क्या क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद संख्या रेखा में कुछ चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 6 की अभ्यास प्रश्नावली करेंगे, अभ्यास पॉइंट 1 करेंगे, फिर अभ्यास 2 करेंगे, इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को ये अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और शेयर भी कीजिएगा तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि हर अगला वीडियो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि 121 125 और 0 कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।